सिंगुलर सॉल्यूशन विचित्र हल। अवकल समीकरण के व्यापक हल द्वारा प्रदर्शित वक्रों के कुल का एनवलप विचित्र हल कहलाता है। अवकल समीकरण के व्यापक हल द्वारा प्रदर्शित वक्रों के कुल का एनवलप विचित्र हल कहलाता है। डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर। माना अवकल समीकरण x y p का फंक्शन है इक्वल टू 0 जहाँ p dy/dx है और इसका सॉल्यूशन f x y c बराबर 0 जहाँ c कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी। इक्वेशन 1 तथा del f अपॉन del p बराबर 0 में p को एलिमिनेट करने से p डिस्क्रिमिनेंट प्राप्त होता है और इसी प्रकार से del f अपॉन del c बराबर 0 में c को एलिमिनेट करने पर c डिस्क्रिमिनेंट प्राप्त होता है। बाह्य बिंदुपथ या एक्सट्रेनियस लोसाई। दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का एनवलप सामान्यतया व्यापक हल को संतुष्ट नहीं करते हैं, ये बाह्य बिंदुपथ कहलाते हैं। दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन के एनवलप व्यापक हल को संतुष्ट नहीं करते हैं, ये बाह्य बिंदुपथ कहलाएंगे। बाह्य बिंदुपथ के प्रकार। स्पर्श बिंदुपथ टैक लोकस। माना P डिस्क्रिमिनेंट संबंध में एक बिंदु P है तथा P बिंदु पर P के दो मान समान हैं। P बिंदु दो अक्रमागत वक्रों के संपर्क बिंदु पर स्थित है तथा P का बिंदुपथ वक्रों के कुल का टैक लोकस कहलाता है। ये P पॉइंट है, ये TT डैश इज़ दी टैक लोकस। इसमें ध्यान रखना है कि P डिस्क्रिमिनेंट में ये 2 बार आएगा और C डिस्क्रिमिनेंट में ये नहीं आने वाला खंड होता है। नेक्स्ट दूसरा नोड या नोडल लोकस पाथ बिंदुपथ। C डिस्क्रिमिनेंट संबंध उन बिंदुओं के बिंदुपथ होते हैं जिनके लिए C के 2 मान समान होते हैं। C के ये समान मान नोड में निहित होते हैं जो क्रमागत वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु भी होते हैं। ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ नोड लोकस कहलाता है और यह C डिस्क्रिमिनेंट में 2 बार और P डिस्क्रिमिनेंट में नहीं आने वाला खंड है। ये N1 N2 N3 आ रहे हैं तो ये इससे जो निकल रहा है लोकस NN डैश ये इसका नोड लोकस कहलाएगा। और तीसरा है अपने पास में कस्प और कस्पीडियल लोकस। ये कस्प बन रहे हैं C1 C2 C3 पॉइंट्स के ऊपर, तो इनका लोकस जो हम लेंगे CC डैश ये कहलाएगा कस्प लोकस या उभयाग्र बिंदुपथ। C के समान मान उभयाग्र में निहित होते हैं जो क्रमागत वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु भी होते हैं। ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ कस्प लोकस कहलाता है और ये P डिस्क्रिमिनेंट में 1 बार आएगा और C डिस्क्रिमिनेंट में 3 बार आने वाला खंड होता है। कस्पीडियल लोकस, ठीक है ना, C डिस्क्रिमिनेंट में। ठीक, सिंगुलर सॉल्यूशन प्राप्त करना। P डिस्क्रिमिनेंट और C डिस्क्रिमिनेंट में 1 बार आने वाला उभयनिष्ठ खंड सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाता है। E एनवलप कहें, T को टैक लोकस कहें, C को कस्प लोकस कहें, N को नोडल लोकस कहें, तब द्विघात समीकरण में P डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac बराबर 0 से प्राप्त होगा और ये ET² C से प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार से C डिस्क्रिमिनेंट वो भी b² - 4ac बराबर 0 से प्राप्त होगा और ये EN² C³ से प्रदर्शित करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है साहब, ये E जो है ये दोनों में 1-1 बार आ रहा है, P डिस्क्रिमिनेंट में भी और C में भी, इसलिए ये कहलाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन। और कस्प लोकस में P डिस्क्रिमिनेंट में 1 बार आएगा और C डिस्क्रिमिनेंट में 3 बार आने वाला खंड होगा और नोडल लोकस में C डिस्क्रिमिनेंट में 2 बार और P में नहीं आने वाला। ठीक है, और सबसे ऊपर जो अपन ने देखा था बाह्य बिंदुपथ का पहला प्रकार टैक लोकस, तो ये टैक लोकस T वाला क्या हो रहा है, P डिस्क्रिमिनेंट में 2 बार आएगा
और सी में नहीं आने वाला खंड। तो अपना मेन चीज़ जो है वो पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट से ही डिसाइड होगा। इसको इस फॉर्म में व्यक्त करेंगे और यहाँ से कंपेयर करके हम सिंगुलर सॉल्यूशन, टैग लोकस और नोडल लोकस, ये सारे हम कस्पिडियल लोकस, ये सब निकाल लेंगे। अब प्रॉब्लम लेते हैं इससे रिलेटेड। y बराबर माइनस पी एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स 4 विचित्र हल और बाह्य एनवलप का परीक्षण करो। इसको x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो dy अपॉन डी एक्स दैट इज अवर p माइनस p माइनस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स प्लस 2p x4 डी पी अपॉन डी एक्स, और x4 का हो गया 4x³ p स्क्वायर। इसको सॉल्व करें। 2p, ये p इसके साथ रख दिया, 2p प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स, और इन दोनों को इधर लाएंगे और 2px³ कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये रह जाएगा एक्स डी पी अपॉन डी एक्स और प्लस 2p बराबर 0। एक्स डी पी अपॉन डी एक्स प्लस 2p, ये दोनों में ही कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लिया, तो 1 माइनस 2px³ बराबर 0। एंड अगर इसको खंड को लेते हैं तो 2p प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स बराबर 0। वेरिएबल सेपरेट किए, डी पी अपॉन डी 2p प्लस डी एक्स अपॉन एक्स बराबर 0, और इंटीग्रेट कर दें तो ये log p इंटू हाफ प्लस log x बराबर log c, p की पावर हाफ बराबर log c अपॉन x, दोनों तरफ से log हटा के स्क्वायर कर दिया, तो p बराबर c अपॉन एक्स स्क्वायर। अब p डिस्क्रिमिनेंट के लिए आप क्या करते हैं, इसी के लिए p की वैल्यू यहाँ रख देंगे ऊपर, पुट इन द गिवन इक्वेशन। सो y बराबर px की जगह c अपॉन एक्स हो गया, और नेगेटिव है इसके अंदर, और px स्क्वायर की जगह c रखना है, यानी ये c स्क्वायर हो गया, और ये c में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इससे हम c डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b तो हो गया c का कोफिशिएंट माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4a बराबर 1 और c बराबर माइनस y, और ये यहाँ से ये तो होल स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये प्लस हो गया 4y, तो 1 प्लस 4x स्क्वायर y बराबर 0। और c डिस्क्रिमिनेंट को अपन ने व्यक्त किया था e n स्क्वायर c क्यूब से। अब हम निकालते हैं p डिस्क्रिमिनेंट, वही इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो यहाँ से आएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4a बराबर x4 और b बराबर इधर आके माइनस y बराबर 0। एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन, बाकी रह गया अपने पास में 1 प्लस 4x स्क्वायर y बराबर 0, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि p डिस्क्रिमिनेंट है तो ई टी स्क्वायर c से व्यक्त किया जाएगा। अब यहाँ पर दोनों से ध्यान रखना है अपने को कि दोनों में एक बार आने वाला खंड इसमें और इसमें कौन है, 1 प्लस 4x स्क्वायर y, इसलिए ये क्या बन गया अपने पास में e एनवलप, एंड दैट इज द सिंगुलर सॉल्यूशन। तो 1 प्लस 4x स्क्वायर y बराबर 0, p और c डिस्क्रिमिनेंट दोनों में ही एक बार आता है e, इसलिए 1 प्लस 4x स्क्वायर y बराबर 0 इज द सिंगुलर सॉल्यूशन। अब चलते हैं अपन x बराबर 0, ये 2 बार आ रहा है, यानी ये टी स्क्वायर बन रहा है, और इसके अंदर कहीं पर भी नहीं आ रहा है, इसलिए ये कौन हो गया, टी हो गया। ये टी मीन्स टैग लोकस। तो p डिस्क्रिमिनेंट में x बराबर 0 2 बार आ रहा है, और c डिस्क्रिमिनेंट में नहीं आ रहा है, इसलिए x बराबर 0 इज द टैग लोकस। तो इस प्रकार से हम मेन यही है हमारे, इनसे हम तुलना करके टॉप टैग लोकस और सिंगुलर सॉल्यूशन दोनों प्राप्त कर लेंगे। एक और लेते हैं प्रॉब्लम। p स्क्वायर 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस y बराबर 0, इसके लिए विचित्र हल और बाह्य एनवलप
का परीक्षण करना है। तो पी डिस्क्रिमिनेंट तो हम सीधा ही निकाल लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है तो b इसमें है ही नहीं। सो दिस इज 0 माइनस 4a बराबर 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर और c बराबर हो गया माइनस 4 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 और 4 चला दो 0 के अंदर, बाकी रह गया अपने पास 1 माइनस वाई इंटू 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर बराबर 0। एंड ये किस में आ रहा है? पी डिस्क्रिमिनेंट में। सो इट विल बी ई टी स्क्वायर सी। ठीक है, अब निकालते हैं हम सी डिस्क्रिमिनेंट। सी डिस्क्रिमिनेंट के लिए यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी लावें इसके अंदर, तो p बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस 3y। वेरिएबल सेपरेट करें तो dx बराबर 2 माइनस 3y अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई डी वाई। और अब इसके अपन टुकड़े कर लेते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ ऊपर 1 ऐड करेंगे और 1 वापस सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हाफ ये इसका बाहर रख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 का हमने 3 कर दिया ताकि ये 1 माइनस वाई बन जाएगा और नीचे से हट जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई, माइनस ये एक इसका अपन ने वापस इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई। सो बैलेंस हो गया ये। और अब इंटीग्रेट हो गया dx का x प्लस सी बराबर हाफ, और ये आपका हो गया अंडर रूट 1 माइनस वाई हो गया। तो 1 माइनस वाई की पावर हाफ प्लस 1 और नीचे भी हाफ प्लस 1 और 1 माइनस वाई का वापस माइनस 1, और ये 1 माइनस वाई की पावर माइनस हाफ, तो माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, तो नीचे हाफ हो गई और 1 माइनस वाई का और करना पड़ेगा तो ये इसको प्लस कर देगा। इसी तरह यहाँ भी 1 माइनस वाई का ये माइनस 1 हो गया। सो x प्लस सी बराबर 1 माइनस वाई की पावर 3/2 और ये 3/2 से 3/2 कैंसिल हो गया और इधर ये हाफ से हाफ कैंसिल, 1 माइनस वाई की पावर हाफ। इन दोनों में से 1 माइनस वाई अंडर रूट कॉमन, ये x प्लस सी एज इट इज़, तो माइनस का 1 माइनस वाई और प्लस का 1, ये माइनस 1 से 1 कैंसिल, तो x प्लस सी बराबर y, ये y हो गया सारा अंडर रूट 1 माइनस वाई, और इसका स्क्वायर करें तो सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई। तो सी स्क्वायर प्लस 2cx, इसको भी इधर ले आते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई बराबर 0। अब यहाँ से हम सी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, वही बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करके लाएंगे। b की वैल्यू हो गई 2x, तो b स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4a बराबर 1 और c का मान ये सारा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई बराबर 0। ये x स्क्वायर 4x स्क्वायर कैंसिल, माइनस से माइनस प्लस, 4 जाएगा 0 में, वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई बराबर 0, या इसको लिखेंगे 1 माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर बराबर 0, एंड दैट इज अवर ई एन स्क्वायर सी, जो कि सी डिस्क्रिमिनेंट में ऐसे ही व्यक्त करते हैं अपन। अब दोनों को, अब यहाँ पर हम दोनों को तुलना करेंगे, एक तो इसको 1 माइनस वाई 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर और ये 1 माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई ई हो गया अपने पास, क्योंकि यहाँ भी ई है यहाँ भी 1 माइनस वाई है, तो 1 माइनस वाई दोनों में एक बार खंड आ रहा है, तो ये तो हो गया इसका सिंगुलर सॉल्यूशन। और वाई स्क्वायर ऐसा है जो केवल सी डिस्क्रिमिनेंट में आ रहा है 2 बार, और ये वाई इसमें कहीं पर भी नहीं आ रहा है, तो सी डिस्क्रिमिनेंट में 2 बार आता है, सी में, और पी में नहीं आने वाला खंड हो गया y बराबर 0, तो इसलिए ये हो गया नोडल लोकस। और तीसरा ये अपने पास में 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर है, तो 2 माइनस 3y जो खंड है वो यहाँ पर p डिस्क्रिमिनेंट में 2 बार आ रहा है और इसमें कहीं पर भी नहीं आ रहा है t, तो इसलिए ये कौन बन गया? टेक लोकस। तो ये अपने पास फाइनल आंसर हो जाएगा।